हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टर भाई। एंड आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कार्डेनो क्यों बाकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स प्लेटफॉर्म्स को आउट परफॉर्म कर सकता है लॉन्ग रन में। तो सबसे पहला रीज़न मतलब कोई भी क्रिप्टो या कोई भी प्रोजेक्ट का लॉन्ग रन में चलने का ये रहता है कि वो कम्युनिटी बैक्ड होना चाहिए। मतलब लोग उस पर भरोसा करें। तो अपन ये कैसे देखेंगे कि लोग उस पर भरोसा करें? तो सबसे बड़ा एक प्रूफ ये है कि कार्डेनो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सबसे ज़्यादा स्टेक्ड होता है। नंबर वन में अगर अपन देखें सारे क्रिप्टोज में, तो कार्डेनो नंबर वन पे है वो। और अगर आप देखो कि कितना परसेंटेज ऑफ कार्डेनो स्टेक्ड होता है, तो 71% ऑफ कार्डेनो स्टेक्ड है। 71% ऑफ कार्डेनो अगर स्टेक्ड है तो इसका मतलब ये है कि जितने भी जो होल्डर्स हैं वो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं और वो स्टेकिंग से पैसिव इनकम अर्न कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो कार्डेनो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देता है बाकी क्रिप्टो या बाकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में। कार्डेनो सिर्फ 5 से 7% कुछ देता है, बट बाकी तो 10% देते हैं। पोल्का डॉट हो गया, सोलाना, बीएनबी, ये सब 10-12% के बीच में देते हैं। बट स्टिल लोगों का बिलीव है इस पे, और लोगों ने इसको 2017-18 से होल्ड करके रखा है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी बैक्ड है ये प्रोजेक्ट, और लोगों का भरोसा बहुत टाइम से है। तो एक ये सबसे पहला रीजन हुआ कि कार्डेनो क्यों बाकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म्स को आउट परफॉर्म कर सकता है लॉन्ग रन में, क्योंकि लोगों का भरोसा है इस पे। अब अपन आते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। अगर अपन टेक्नोलॉजी के ऊपर आए तो कार्डेनो ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप देखो, जो ERC20 कन्वर्टर लेकर आया है। और कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म अभी तक ERC20 कन्वर्टर नहीं लेकर आए। इसकी वजह से अपन इजीली आप अपने एसेट को ERC20 से कार्डेनो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी भी ये लोग मतलब कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट लाते रहते हैं। फिर आपको जैसे पता हो, जैसे ही प्रूफ ऑफ स्टेक आया था तो कार्डेनो तुरंत ही प्रूफ ऑफ स्टेक ले आया था। फिर अपन आते हैं कार्डेनो के इकोसिस्टम के ऊपर। तो कार्डेनो का इकोसिस्टम अगर आप देखो कि कार्डेनो पे कितने डेप्स अभी लॉन्च होने वाले हैं, तो आप ये देख सकते हो कि ये लगभग 100 से ज़्यादा होगा। अगर अपन कंपेयर करें सोलाना से, सोलाना को 1-1.5 साल से ऊपर हो चुका है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाए हुए, बट स्टिल अभी भी 71 से 75 डेप्स ही हैं सोलाना पे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रोजेक्ट्स और जो कंपनीज हैं वो भी बिलीव करती हैं कार्डेनो पे। तो फिर इससे ये रहता है कि कोई भी प्रोजेक्ट्स अगर लॉन्च करना चाहता है तो वो अपने आप को कार्डेनो इकोसिस्टम या कार्डेनो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर लॉन्च करने को देखता है। या एंड कार्डेनो, अभी आप ये सोचिए कि अगर इतने सारे प्लेटफॉर्म कार्डेनो को यूज करेंगे, क्योंकि इन सबको अगर लॉन्च होना है कार्डेनो पे, तो ये कहीं ना कहीं कार्डेनो को एज अ पेमेंट, एज अ लिक्विडिटी कहीं ना कहीं यूज करेंगे। तो कार्डेनो की वैल्यू वैसे ही लॉन्ग टर्म में बढ़ जानी है, क्योंकि अगर आप लिक्विडिटी, वो मतलब डेक्सेस ही अगर आप देख लो तो 20 से ज़्यादा डेक्सेस हैं। और अगर यही डेक्सेस कार्डेनो को यूज करेंगे, फिर NFT गेमिंग है, ये सब कार्डेनो को यूज करेंगे, तो कार्डेनो की वैल्यू लॉन्ग टर्म में अपने आप बढ़ेगी। और ये तो सिर्फ स्टार्टिंग फेज के प्रोजेक्ट्स हैं, आगे चल के और डेप्स लॉन्च होंगे। फिर ये भी हो सकता है कुछ डेप्स हैं कि ईथरम पे हैं, पोल्का डॉट पे, वो स्विच कर सकते हैं कार्डेनो पे। तो ये भी एक चीज़ है कि कार्डेनो पे कंपनीज का भी बिलीव है, और जो डेप्स हैं या जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी कार्डेनो पे प्रॉपर बिलीफ है। अब अपना एक मेन पॉइंट ये रहता है कि कोई भी क्रिप्टो या कोई भी प्रोजेक्ट को अगर लॉन्ग टर्म में रन करना है, जैसे बिटकॉइन हो गया और ईथरम हो गया, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि लॉन्ग रन में अगर कोई भी प्लेटफॉर्म या प्रोजेक्ट को रन करना है तो ये ज़रूरी है कि रिटेल इन्वेस्टर ही बस इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि अगर प्राइस पोटेंशियल देखा जाता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऐसे रहते हैं वो प्रॉपर एनालिसिस और उनके पास बड़ी फंडिंग रहती है। उनके पास बड़ी फंडिंग होने की वजह से प्राइस हमेशा अच्छे अमाउंट पे रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रे स्केल एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी है। ग्रे स्केल का थर्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो एसेट कार्डेनो है। फर्स्ट लार्जेस्ट ऑफिशियली ग्रे स्केल का बिटकॉइन ही है, सेकेंड लार्जेस्ट ईथरम है, बट थर्ड लार्जेस्ट उन्होंने कोई और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म को नहीं चूज किया है, उन्होंने कार्डेनो को चूज किया है। फिर और अगर आप देखो तो अभी रिसेंटली ग्रे स्केल ने बोला था कि कार्डेनो की प्राइस अंडर वैल्यूड है रिलेटिव टू ईथरम। मतलब ईथरम की अगर जितनी प्राइस अभी बढ़ गई है, बट कार्डेनो की उतने अमाउंट या उतने परसेंटेज में वैल्यू नहीं बढ़ी है। ये हो सकता था कार्डेनो की अभी $5 से $6 हो सकता था, या $10 भी हो सकता था, बट स्टिल कार्डेनो की वैल्यू कम है। ऐसा नहीं कि इथरम के बराबर हो जाएगी, बट हाँ, उसके सर्कुलेटिंग सप्लाई के हिसाब से कार्डेनो की वैल्यू कम है। फिर अगर अपन टेक्निकली एनालिसिस देखें कि टेक्निकल एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं कार्डेनो के बारे में, तो टेक्निकल एनालिस्ट का अभी ये कहना है, ये भी एक रिसेंट का आर्टिकल है, कि उनका ये कहना है कि कार्डेनो अगर मार्केट अच्छा रन करता है, अगर BTC थोड़ा पंप रहता है और मतलब मार्केट अभी डाउनवर्ड्स में ना जाए, तो आप इसको 1-2 महीने में $5 से $6 देख सकते हैं। ये सिर्फ एक ने नहीं बोला, ये बहुत सारे बड़े बड़े वो मतलब क्रिप्टो एनालिस्ट बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो बिलीव जो है लोगों का बहुत है कार्डेनो पे।
अगर अपन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनका बिलीफ है, और बिलीफ के साथ साथ क्योंकि प्रोजेक्ट में पोटेंशियल भी है। फिर जैसे कि आपको पता ही होगा कि चार्ल्स हॉस्किंसन ने ये भी बोला है कि हम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ा देंगे, इवन सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ जाएंगे कार्डेनो के अगर उनका हाइड्रा प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है और वो सक्सेसफुल होता है तो। देन फिर फीस तो कम ही है कार्डेनो की। फिर अब आप देखो कि अगर टेक्निकल भी जाओ तो टेक्निकली भी कार्डेनो बहुत स्ट्रांग है। वो लोग हमेशा अपने प्रोजेक्ट पे वर्क करते रहते हैं, नई नई चीज़ें लाते रहते हैं, डीफाई स्पेस में हो गया, एनएफटी स्पेस में हो गया। और फिर अगर अपन देखें स्टेकिंग के मामले में, स्टेकिंग में बहुत ज़्यादा बैक्ड है कार्डेनो। इवन लेस परसेंटेज ऑफ स्टेकिंग इनकम देता है बट स्टिल कार्डेनो बैक्ड है सबसे ज़्यादा। फिर प्रोजेक्ट्स की देखें तो प्रोजेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा लॉन्चेस हैं। डेप्स डेप्स बहुत ज़्यादा लॉन्च हैं कार्डेनो पे। ये तो अभी सच शुरुआत है, आगे जाके और बढ़ेंगे ये। तो कहीं ना कहीं मतलब ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से कार्डेनो आउट परफॉर्म कर सकता है लॉन्ग रन में, क्योंकि अभी तक तो देखा है तो कार्डेनो लॉन्च ही नहीं था बट स्टिल वो मतलब कड़ी टक्कर दे रहा था बाकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स प्लेटफॉर्म को। और अब कार्डेनो लॉन्च हो चुका है, कार्डेनो की वर्किंग लॉन्च हो चुकी है। तो अब आप ये सोचिए कि अब वो कितनी ज़्यादा कड़ी टक्कर देगा बाकी सब प्लेटफॉर्म्स को। तो आगे चल के आपको बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है। प्रॉफिटेबल के साथ साथ ये कि आप लॉन्ग टर्म में कार्डेनो को बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। कार्डेनो 5 साल टिकेगा कि नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा साल तो नहीं बट हाँ 5 से 6 साल तो आप होल्ड कर ही सकते हैं अगर आप होल्डर हैं तो। अगर आप ट्रेडर हैं तो कोई बात ही नहीं उसमें, बट अगर आप होल्डर हैं तो 2 साल होल्ड करिए, 3 साल होल्ड करिए। अभी जैसे बुल रन चल रहा है या अभी मार्केट अच्छा है तो आप चाहें तो थोड़ा अमाउंट सेल कर सकते हैं, मतलब जब भी, मतलब जो भी आपका प्राइस रेंज रहेगा उस प्राइस रेंज में आप सेल कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स रहेंगे और कार्डेनो आपको डेफिनेटली आगे लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देगा। सो गाइज आज का वीडियो बस यहीं तक था एंड आई होप आपको पसंद आया वो वीडियो। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।